आज की इस वीडियो में हम आपको वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में बताने जा रहे हैं कि वी लुकअप क्या होता है और एच लुकअप क्या होता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अलग अलग तरीके से लुकअप वैल्यू फाइंड करना सिखाएंगे, यानी अलग अलग तरीके से वी लुकअप और एच लुकअप लगाना सिखाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इतने आसान तरीके से लुकअप वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो वी लुकअप और एच लुकअप के रिगार्डिंग देखी होंगी, लेकिन जब आप वो वीडियो देखते हो शायद उस टाइम आपको लुकअप वैल्यू फाइंड करना आ जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या कुछ दिन बाद जब आप उसी फॉर्मूला का यूज़ करते हो तो आपसे लुकअप वैल्यू फाइंड नहीं होती है। इसका रीज़न यही है कि आपको ठीक से पता नहीं है कि किस प्रकार टेबल एरे दी जाती है, किस प्रकार कॉलम इंडेक्स नंबर दिया जाता है, ये क्या होते हैं, लुकअप का यूज़ क्यों किया जाता है। बहुत सारी बातें या बहुत सारे डाउट आपके लुकअप वैल्यू के रिगार्डिंग इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये डाटा है जिसमें सबसे पहले हम आपको वी लुकअप फाइंड करके दिखाएंगे। देखो, वी लुकअप हो या एच लुकअप हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लुकअप का मतलब क्या होता है। लुकअप का मतलब होता है कि वैल्यू को ढूंढना, वैल्यू को फाइंड करना। अब लुकअप दो प्रकार के हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, यानी वर्टिकली आप डाटा फाइंड करके देखना चाह रहे हो, या हॉरिजॉन्टली एच लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टली आप उस डाटा को फाइंड करके देख रहे हो। तो दोनों आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। सबसे पहले वी लुकअप। वी लुकअप जैसे मेरे पास ये डाटा है और इस डाटा को मैंने वर्टिकली फाइंड करना है। वर्टिकली फाइंड का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर रवि, मीना, ममता दिया गया है और इनका मुझे या तो रोल नंबर फाइंड करना है, या मुझे सिर्फ इन्हीं का क्लास देखनी है, या इन्हीं की ग्रेड देखनी है, डेट ऑफ बर्थ देखनी है, एड्रेस देखना है, या कॉन्टैक्ट नंबर देखना है। एक मैं बात आपको बता दूं, शायद ये टेबल आपकी टेबल से मैच ना होती हो। आप किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में काम करते होगे और वहाँ पर बड़ी या छोटी टेबल हो सकती है। देखो, टेबल बड़ी या छोटी कभी भी नहीं होती, सेम कंटेंट रहता है, सेम डाटा रहता है, बस हमारे रिकॉर्डिंग मतलब अकॉर्डिंग ये डाटा जो है वो थोड़ा बहुत हमें चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर क्या पता हमारे प्रोडक्ट हो, यहाँ पर क्या पता हमारी सेल हो, यहाँ पर जनवरी हो, यहाँ पर फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, यहाँ पर कोई डेबिटर क्रेडिटर, पता नहीं क्या क्या आपकी फील्ड हो सकती है। कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेबल को समझना है। टेबल को समझने के बाद आपने वैल्यू को फाइंड करना है। आप बड़ी आसानी से बड़ी टेबल, छोटी टेबल या कोई भी टेबल में वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलो, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा। आप अपनी टेबल पे उसी अकॉर्डिंग इस चीज़ को अप्लाई करें तो आपकी वैल्यू जरूर फाइंड होगी। देखो, मुझे इस टेबल के अंदर रवि का रोल नंबर ढूंढना है, या रवि का मुझे ग्रेड ढूंढना है, डेट ऑफ बर्थ ढूंढना है। तो इसके लिए मुझे लुकअप वैल्यू पे जाना होगा। लुकअप वैल्यू जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ, इजक्वल टू के बाद वी लुकअप देंगे हम, वी लुक अप। मैंने वी लुकअप दिया और ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पर की। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर दिया गया होता है कि भाई आप लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना चाहते हो। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जो आपका क्राइटेरिया होता है, मतलब जिसके रिगार्डिंग आपने ढूंढना है। जैसे मुझे रवि का ढूंढना है तो मैं लुकअप वैल्यू में इसको सिलेक्ट करूंगा। देखो, मैं अब आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से लुकअप लगाना सिखाऊंगा। पहला तो ये है कि मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया, यानी रवि को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। रवि को नहीं, रवि की जगह अगर मैं रवि को काट कर कुछ और भी लिखता हूँ तो भी ये उस वैल्यू को फाइंड कर देगा। इसको रवि से मतलब नहीं है, इसको इस सेल से मतलब है जिसमें B15 लिखा हुआ है। उसके बाद कोमा लगाएंगे। साथ ही साथ हमें यहाँ पर दिखाता भी है कि हमने करना क्या है। टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि कौन सी टेबल में से आप इस डाटा को, रवि वाले डाटा को ढूंढना चाहते हो। तो हमारे सामने ये एक टेबल है, इस टेबल में हम रवि के डाटा को ढूंढना चाहते हैं। तो करना क्या है, अक्सर गलती ये करते हैं जब आप कभी भी कोई भी टेबल बनाते हो और कोई वैल्यू फाइंड करनी है आपको वी लुकअप या एच लुकअप के रिगार्डिंग, तो गलती ये करते हैं कि हम सीरियल नंबर या ऊपर वाली हेडिंग को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपने सिर्फ इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट करना है जो मैंने अभी की है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं किया है, ना ही मैंने हेडिंग की है, तो इसी प्रकार आपने करना है। अब देखो, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ जाएगी, अब कॉलम नंबर 1 या कॉलम नंबर 2 किसको मानेंगे। लेकिन पहले हम अपने फॉर्मूला पे आते हैं। नीचे यहाँ पर दिया गया है कि हमारी टेबल एरेस हो चुकी है, उसके बाद हमने कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है।
अब कॉलम इंडेक्स नंबर, अब अगर आप यहाँ से काउंट करोगे सीरियल नंबर से 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं लगाना है। जहाँ से आपने सिलेक्शन दी होती है, चाहे अब मैं यहाँ से 10 से अगर क्लास के से सिलेक्शन स्टार्ट करता तो मेरे लिए ये पहला कॉलम होता। अभी पहला कॉलम मेरे लिए ये नेम वाला है, तो पहला मैं इसको मानूंगा। मैंने हिंट के लिए ऊपर लिख भी लिख दिया है कि पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है। अब मुझे रोल नंबर ढूंढना है, या मैंने क्लास ढूंढनी है, या ग्रेड ढूंढना है, डेट ऑफ बर्थ ढूंढनी है, एड्रेस या कॉन्टैक्ट, तो वही कॉलम नंबर मैं यहाँ पर डाल दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 4 डाल दिया। 4 किसका है? 4 है हमारा ग्रेड का, तो मैंने यहाँ पर 4 डाल दिया। उसके बाद कोमा फिर मांगेगा, कोमा। उसके बाद ये कह रहा है कि आपने एग्जैक्ट मैच करनी है या अप्रोक्सीमेट मैच करना है, आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो। अब हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया तो रवि की जो है, यहाँ पर रवि की देख लो C ग्रेड है, और इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पर तो हमें इन सब की ग्रेड मिल जाएगी। अब आप ये मत सोचना यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मीना की देख लेते हैं। मीना की ये C ग्रेड है, और यहाँ पर ममता की B ग्रेड है। तो यानी यहाँ पर हमारा फार्मूला बिल्कुल सही हो। लेकिन यदि मैं यहाँ पर आता हूँ फार्मूला में, और यहाँ पर कॉलम 4 की जगह मैं कर देता हूँ कॉलम 2 है रोल नंबर का, तो यहाँ पर मैंने कर दिया रोल नंबर, ठीक है। और अब हम वापस से एंटर करते हैं, तो अब यहाँ पर आके देखोगे तो यहाँ पर रोल नंबर हो चुका है। अब आप इसको ऐसे डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हो। जैसे ड्रैग किया तो रवि का, मीना का, ममता का रोल नंबर आ चुका है। यहाँ पर ममता का 1284 है, तो 1284 आपको दिखाई देगा। और तो और यदि मुझे यहाँ पर रोल नंबर के, मैंने रोल नंबर ढूंढ लिया, फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्टैक्ट ढूंढना है, तो यहाँ पर अलग से वी लुकअप लगेगा जिसमें कॉलम इंडेक्स नंबर 7 दिया जाएगा, और कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ तक कि मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पर, और कॉलम इंडेक्स नंबर को सिर्फ और सिर्फ 7 डाल दूंगा। यहाँ पर मुझे डेट ऑफ बर्थ दिखानी है तो मैं यहाँ पर 5 डाल दूंगा, या मुझे ग्रेड दिखानी है तो 4 डाल दूंगा। आपने सिर्फ कॉलम को समझना है, फॉर्मूला वही रहता है। ऐसा नहीं है रोल नंबर में फॉर्मूला कुछ लगेगा, क्लास में कुछ लगेगा, ग्रेड में कुछ लगेगा, नहीं, सब में फॉर्मूला सेम रहता है। अब थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। इसको आपने सेलेक्ट करना है, मुझे सबकी वैल्यू ढूंढनी है, तो आप इसको ड्रैग कर लोगे इस साइड, ठीक है। तो जैसे आपने ड्रैग किया तो यहाँ पर रवि का कंप्लीट डाटा आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। जो ऊपर हेडिंग दी गई थी, क्यों क्या हुआ यहाँ पर बस कॉपी हो चुका है ये डाटा हर एक में, और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज हो चुके हैं। तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ तो मैंने पर्टिकुलरली रवि दिया है, अगर मुझे रवि नहीं देना हो, यहाँ पर कभी मुझे सीमा का चेक करना पड़ रहा है, कभी मुझे रीना का चेक करना पड़ रहा है, मोनिका का, सुमन का, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो नाम लिखूँ मैं वो आ जाए। अब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोनिका मैंने लिख दिया, ठीक है। सॉरी, स्मॉल में लिखना है, मोनिका, ठीक है। मैंने मोनिका लिखा, और यहाँ पर मोनिका का डाटा जो है, रोल नंबर जो है चेंज हो गया। अब मोनिका 9th में है तो 9th ही है, बाकी डाटा सेम है। लेकिन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आप देखोगे, मैं आपको सॉरी बताना भूल गया, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर कुछ नंबर आए हुए हैं। अब इन नंबर को अगर आपने डेट में कन्वर्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+3 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? Ctrl+Shift+3। यदि आपके सामने कोई नंबर है, उन नंबर को डेट में कन्वर्ट करना है तो Ctrl+Shift+3 दबाओगे तो वो डेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ऐसे करना है और ड्रैग कर लेना, अगर कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वापस से वही हो गया, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सेम है इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ पर इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और कीबोर्ड से 3 दबा रहा है, ये आपकी डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा और तरीके से आपको समझाना चाहूँगा जिससे आपको एडवांस लगे, भाई हाँ ये एडवांस में थोड़ा कुछ नया सीखने के लिए मिला है। तो उसके लिए मैं जूम आउट कर देता हूँ पहले, सॉरी। तो यहाँ पर मैं इस डाटा को एज इट इज़ ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसके अकॉर्डिंग ही फाइंड करके दिखाऊंगा आपको। मैंने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी न्यू हो गया हमसे। अब यहाँ पर तो हमने नाम लिखे हुए थे, उसके अकॉर्डिंग डाटा आ गया। अब मैं यहाँ पर नाम नहीं लिखूँगा, किसी का भी नाम नहीं लिखूँगा। यहाँ पर जस्ट मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर ये लिस्ट मैंने पहले से ही बना रखी है, लेकिन ये लिस्ट पहले मैं लुकअप लगा के दिखा दूँ आपको कि किस प्रकार लगता है, उसी अकॉर्डिंग आप सीख जाओगे। जैसे यहाँ पर रीना है, सीमा है,
तो ये हमने एक क्राइटेरिया दे दिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपना लुकअप की कमांड, तो इक्वल टू वी लुकअप, हमने वी लुकअप लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट, क्राइटेरिया अब हम ये देंगे, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने कोमा लगाया, टेबल एरे वही रहेगी, टेबल एरे नहीं बदलेगी किसी भी कंडीशन में, तो यहाँ पर टेबल एरे वही रहेगी, कोमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, रोल नंबर है, रोल नंबर के लिए हम 1 डाल देते हैं, या कोई और डालना है तो आप, सॉरी रोल नंबर के लिए 2 है तो यहाँ पर हम 2 डाल देते हैं, कोई और फाइंड करना है तो आप उसका कॉलम इंडेक्स नंबर ओनली डालोगे। उसके बाद अप्रोक्सीमेट, और यहाँ पर नहीं एग्जैक्ट करेंगे हम, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर मोनिका का डाटा आ चुका है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ इस साइड, तो सारा डाटा हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन ये तो मोनिका का है, मैंने देखना किसी और का है। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं जैसे सीमा पे क्लिक करता हूँ तो सारा डाटा हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसा आपको किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपको ऐसा नहीं सिखाया होगा। यहाँ पर कोई भी आप डाटा लगाओगे उसी अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखो, अगर आपको कभी मीना का फाइंड करना पड़ रहा है, कभी शिवानी का, या किसी भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सेल हो सकता है, कोई पर्टिकुलरली आपकी आइटम हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ रहा है, तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करोगे, उसी अकॉर्डिंग आपकी ट्रू वैल्यू आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। अब ये यहाँ पर लिस्ट बनी कैसे थी, यहाँ तक का शायद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लगा, क्योंकि अभी मैंने लगा के दिखाया। ये लिस्ट अगर बनानी है, मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट करने से डिलीट नहीं होती, क्योंकि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ आपको। आपने करना क्या है, यहाँ पर डाटा में जाना है, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर डाटा में जाना है, डाटा में डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पर एनी वैल्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पर लिस्ट दी गई होगी, लिस्ट में यहाँ पर सोर्स दिया गया होगा, सोर्स पे आपने क्लिक करना है। सोर्स पे क्लिक करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देना बेसिक से, और जो भी आपका यहाँ पर डाटा है, जैसे जो भी लिस्ट में आप दिखाना चाहते हो, जैसे मुझे ये दिखाना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये डाटा यहाँ पर आ जाएगा, और इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे, यहाँ पर एक लिस्ट शो होने लग जाएगी, वही लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई थी। तभी आपने देखा कि भाई इस प्रकार भी हम डाटा शो कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लिस्ट के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि भी मुझे पर्टिकुलरली जैसे सिर्फ ग्रेड देखनी है, या कभी कभी मुझे क्लास देखना है, या कभी कभी मुझे डेट देखनी है, या कभी कभी मुझे सिर्फ रोल नंबर ही देखना है, या कॉन्टैक्ट नंबर देखना है, क्या उसके अकॉर्डिंग भी ये लिस्ट वाली कमांड काम करेगी? बिल्कुल करेगी। मैं एक यहाँ पर भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, और यहाँ पर एक वैल्यू कॉलम खाली छोड़ना है आपने। यहाँ पर ध्यान से देखें कि मैं करूँगा क्या, थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ खाली जगह में। यहाँ पर मैं करता हूँ वी, और यहाँ पर एक कॉलम खाली छोड़ना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सर्च वैल्यू। ठीक है, सर्च वैल्यू। ठीक है, अब सर्च वैल्यू आप देखो, यहाँ पर आपने लिस्ट बनानी है, अभी जैसे मैंने बनाई थी। लिस्ट बनाने के लिए डाटा वैलिडेशन, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट, और यहाँ पर आपकी लिस्ट कहाँ गई हमारी, ये रही, ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर ओके कर दिया, और ये लिस्ट बन गई यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये तो स्टूडेंट की लिस्ट बनी है। अभी देखना, यहाँ पर एक खाली सेल के अंदर आपने दोबारा लिस्ट बनानी है। अब आप ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं किसी ने करके दिखाया होगा आपको। यहाँ पर लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ पर अब हम लिस्ट जो बनाएंगे, अब हम इनकी बनाएंगे, क्योंकि ये रोल नंबर मैंने कॉलम इंडेक्स जो है पहले से ही लिख रखे हैं। और यहाँ पर ओके करके ओके कर दोगे। अब यहाँ पर देखो नंबर आ गए, और यहाँ पर हमारे पास आ गई है स्टूडेंट की लिस्ट। अब ये ऐसा क्यों किया हमने, अभी आप देखना। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू, मैं जूम कर देता हूँ, इक्वल टू, हमने लगाया लुकअप, वी लुक अप। ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर हमने लुकअप वैल्यू वही देंगे जो हमने पहले दी थी। सॉरी, यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू हमने ये देनी है, सॉरी। तो यहाँ पर इक्वल टू वी लुक अप। ठीक है, मुझे लगा टेबल एरे है, कोई बात। यहाँ पर लुकअप वैल्यू यानी किसके अकॉर्डिंग हमने डाटा फाइंड करना है, इसके अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट है हमारे पास। उसके बाद कोमा के बाद अब टेबल एरे मांग रहा है, तो टेबल एरे तो वही रहेगी हमारी।
ठीक है, तो हम टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोमा लगाओगे। कोमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स मांग रहा है, तो कॉलम इंडेक्स में यहाँ पर हमने कुछ कॉलम्स की लिस्ट बनाई हुई है, तो उसको यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर एग्जैक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अभी यहाँ पर NA आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मुझे सीमा का डाटा देखना है। सीमा का तो डाटा देखना है, लेकिन क्या देखना है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलम नंबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। अब 1 पे रोल नंबर है तो रोल नंबर शो हो जाएगा। ठीक है, 3 पे क्लास है तो यहाँ पर क्लास आ चुकी है आपकी, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अगर हम कोई भी डाटा मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, मुझे शिवानी का चाहिए तो शिवानी का आ जाएगा, ममता का चाहिए तो ममता का आ जाएगा। ठीक है, जैसा मैं यहाँ पर डाटा सेलेक्ट करूँगा वैसा ही डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, और ये है आपका एक तरह से एडवांस वी लुकअप, जिसमें आप कोई भी क्राइटेरिया दे के अपनी इच्छा अनुसार वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, वो भी बड़े आसान तरीके से। ठीक है, ये रोल नंबर हो चुका है। अब ये था, मैंने 2-3 तरीके से आपको वी लुकअप करके दिखाया। अब थोड़ा एच लुकअप भी देख लेते हैं कि एच लुकअप होता क्या है। सॉरी, पहले मैं आपको वी लुकअप में थोड़ा सा और बता दूं, क्या हम इस वी लुकअप को किसी दूसरी शीट पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि डाटा यहाँ रहे। अक्सर कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में यही होता है कि डाटा एक शीट पे होता है, आपको लुकअप वैल्यू दूसरी शीट पे लगानी होती है, तो ऐसा भी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक खाली टेबल है और मैं अब ये ही लगा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी होनी नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा, सॉरी नेम हम ले लेते हैं यही सेम, Ctrl+C और यहाँ पर नेम, सॉरी ये दूसरा हो गया हमारा। अब यहाँ पर मैंने रोल नंबर फाइंड करना है, लेकिन फाइंड करना है यहाँ से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही तरीका यूज़ होएगा, बस आपको टेबल एरे वहाँ पर जाके सिलेक्ट करनी होगी। कैसे, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वही वी लुकअप वाला, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर लुकअप वैल्यू यानी ये कोमा टेबल एरे, यहाँ पर सीट नंबर 5 पे जाएंगे। यहाँ पर हमने ये वाली टेबल सेलेक्ट करी, लेकिन यहाँ पर आपसे थोड़ी सी एक गलती हो सकती है। अब हम यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सीट नंबर 4 हो चुका है। पहले हम कॉलम दे लेते हैं, कॉलम हमारा रोल नंबर का है 2, और यहाँ पर एग्जैक्ट कर लेते हैं और एग्जैक्ट। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूँगा कुछ ऐसा एरर आएगा, बेशक से आप इसको ओके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 0 आएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर सीट नंबर 4 की जगह सीट नंबर 5 कर देना है। ठीक है, और एंटर कर देना है, तो आपका रोल नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर आप इसको ड्रैग करोगे तो सारा डाटा आ चुकेगा, और यहाँ पर इस प्रकार ड्रैग करोगे तो यहाँ पर ये डाटा आ चुका है। तो ये देखो, सीट नंबर 5 का डाटा सीट नंबर 4 पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस प्रकार आप एक सीट से दूसरी सीट पे डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब हम आपको सिखा देते हैं एच लुकअप। जिस प्रकार वी लुकअप था उसी प्रकार एच लुकअप होता है, बस आपका डाटा हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली हो जाना चाहिए। जैसे अभी मैंने क्या किया, इसी डाटा को ऐसे मैंने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉपी की है। कॉपी करने के बाद हम एक नई सीट ले लेते हैं जैसे कि ये, और इस सीट पे मुझे उसको ट्रांसपोज करना है, यानी वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली, ऐसा कुछ आपको, या हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली करना है तो ट्रांसपोज के द्वारा आप उसको कर सकते हो। यहाँ पर आपने पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में भी जाके आप कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ट्रांसपोज का, आपने इस पर क्लिक कर देना, तो ये डाटा आपका आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, और आप इसको यहाँ से बड़ा छोटा कर भी सकते हो। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी लिया हुआ है यहाँ पर मैंने। अब देखो वहाँ क्या था, अभी वी लुकअप के अंदर हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग डाटा फाइंड कर रहे थे। यहाँ पर हमें क्राइटेरिया, यानी यहाँ पर नेम थे, अब नेम जो है ऊपर हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे जो हेडिंग थी एक प्रकार से वो आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि रीना देवी का यहाँ पर मुझे रोल नंबर ढूंढना है, या मुझे क्लास ढूंढनी है, या मुझे डेट ऑफ बर्थ ढूंढनी है, या कुछ और एड्रेस समथिंग ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे। अब वी लुकअप नहीं लगेगा, अब एच लुकअप लगेगा। क्या लगेगा, एच लुकअप। ठीक है, और ये भी सेम टू सेम है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, बस आपको जस्ट एक बार ट्राई करना है, सेम वही है। तो लुकअप वैल्यू मुझे रीना चाहिए, रीना की मतलब किसी टेबल के अंदर रीना है, तो कौन सी टेबल के अंदर रीना है, इसके अंदर। देखो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि सीरियल नंबर या हेडिंग छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोमा के अकॉर्डिंग रो, देखो वहाँ पर क्या आ रहा था, वहाँ पर हमारे पास आ रहा था कॉलम इंडेक्स नंबर, और यहाँ पर आएगा हमारे पास
रो इंडेक्स नंबर, रो यानी पहली रो नेम की है, दूसरी रो रोल नंबर की है, तो हम यहाँ पर 2 डालेंगे, वहाँ भी हमने 2 ही डाला था, और यहाँ पर कोमा, वही एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट कौन सा करना है, एग्जैक्ट करना है हमने, और यहाँ पर एंटर। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डाटा आ चुका होगा। तो ये कौन सा डाटा है, ये वो डाटा है जो अभी आपने हॉरिजेंटली फाइंड किया है, यानी एच लुकअप के अकॉर्डिंग आपने फाइंड किया है। तो अब आपने करना क्या है, इसको बस ड्रैग करना है। जैसे आप इसको ड्रैग करोगे, जहाँ तक आपका डाटा था, नेम, डेट ऑफ बर्थ या कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ तक आपका आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार है, अब इसको आप इधर ड्रैग कर सकते हो, तो यहाँ पर डाटा आ चुका है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं जानबूझ के, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि जो डाटा आपने वर्टिकली फाइंड किया था वही आप हॉरिजॉन्टली फाइंड कर रहे हो यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से सिखाया, अब यहाँ पर सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप वो सभी टेक्निक, वो सभी तरीके यूज़ कर सकते हो जो भी मैंने यहाँ पर आपको सिखाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने ध्यान से ज़रूर देखा होगा और इसमें आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा कि किस प्रकार वी लुकअप और एच लुकअप को लगाया जाता है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।